शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया व अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जीवित पितृका व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो बोलिए जिमुत वाहन भगवान की जय। जिमुत वाहन के नाम पर ही जीवित पितृका व्रत का नाम पड़ा। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्र का ये जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपने संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, निराहार व्रत रखती हैं। जिमुत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका का व्रत नाम पड़ा है। जितिया का व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार की जितिया व्रत आपके 17 से 18 सितंबर यानी 19 सितंबर तक चलेगा। जीवित पुत्रिका व्रत इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सेहत, सुखमय जीवन के लिए व्रत धारण करती हैं। तीज की तरह जितिया व्रत भी बिना आहार और निर्जला व्रत किया जाता है। छठ की पर्व की तरह जितिया व्रत भी नहाय खाए की परंपरा से शुरू होता है और व्रत के अगले दिन यानी कि पारण के दिन तक यह व्रत चलता रहता है। सप्तमी तिथि को ही नहाय खाए के बाद ही अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की सुख समृद्धि उन्नति के लिए निर्जला व्रत धारण करती हैं। इसके बाद नवमी तिथि यानी अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत की कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए या सुनाना चाहिए। तो भक्तों, कथा के श्रवण के बिना यह व्रत आपका अधूरा माना जाता है, पूर्ण नहीं माना जाता है। तो व्रत की कथा का श्रवण आप जरूर करें। यदि आप कथा का श्रवण या आप सुन नहीं सकते या सुना नहीं पाते हैं तो YouTube के माध्यम से, क्रिएटिव इंडिया व अनुश्री चैनल के माध्यम से इस पर ये वीडियो, कथा की वीडियो अपलोड हो रखी है। आप उसके माध्यम से ये कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जिमुत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह दुख को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा माल्यकेतु से हुई। भगवान जिमुत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े में ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जिमुत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उससे सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमुत वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसकी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताईं। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा बहुत गुस्सा हो गया था। उसके मन में बदले की भावना ज्वाला दहक रही थी। इसी बदले की आग में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया, जहां 5 लोग सो रहे थे और क्रोधित अश्वत्थामा ने उन लोगों को पांडव समझकर मार डाला, जबकि वे 5 द्रौपद की संतानें थीं। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली। इस बार प्रतिशोध करने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख में पल रहे शिशु को मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों के फलस्वरूप
उत्तरा की कोख में मृत संतान को देखकर गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। कोख में मरकर फिर से जीवित होने के कारण उस उत्तरा की संतान का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। मान्यता है कि तब से ही माताओं द्वारा अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए मंगल कामना के लिए जितिया का व्रत धारण किया जाता है। तीसरी कथा का श्रवण करेंगे। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वराज जिमुतवाहन एक बहुत ही बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने युवावस्था में ही अपना सारा राजपाट त्याग दिया था और वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए थे। एक दिन वन में घूमते हुए जिमुतवाहन को नागमाता मिली जो बहुत रो रही थी। तब जिमुतवाहन ने नागमाता के इस प्रकार विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ बहुत ही दुखी हैं। हमारे नागवंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से यह समझौता किया कि हर रोज गरुड़ को एक नाग खाने के लिए देंगे ताकि गरुड़ हम सभी का सामूहिक शिकार ना करे। आगे नागमाता ने बताया कि आज गरुड़ के सामने उनके पुत्र को ले जाया जाएगा। इस तरह नागमाता का दुख जानकर जिमुतवाहन ने उनसे वादा किया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद जिमुतवाहन स्वयं कपड़े में लिपटकर नागमाता के बेटे की जगह गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट गए जहां से वह अपना भोजन उठाता था। इसके बाद जब गरुड़ आया तो वह जिमुतवाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ की तरफ उड़ गया। छटपटाहट की भी आवाज नहीं आ रही। तब अपने संदेह को दूर करने के लिए गरुड़ ने कपड़ा हटाकर देखा तो जिमुतवाहन को पाया। गंधर्वराज ने जिमुतवाहन ने पूरी बात गरुड़ को बता दी तो इसके बाद गरुड़ ने जिमुतवाहन को छोड़ दिया। साथ ही गरुड़ ने उस नागों को न खाने का भी वचन दिया। तब से माना जाता है कि माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए भी इस व्रत को धारण करती। तो दोस्तों, इस प्रकार व्रत की कथा के अनुसार माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए, लंबी आयु के लिए, आरोग्य की प्राप्ति के लिए, हर कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने संतान की हर कामना को पूरा करने के लिए ये व्रत निर्जला और निराहार धारण करती हैं। भगवान जिमुतवाहन उन सभी माताओं को ऐसी दृढ़ शक्ति दें जिससे कि उनका यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो सके। भगवान जिमुतवाहन से आप सबकी सलामती के लिए, आप सबकी व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करूंगी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कमेंट बॉक्स में कथा से संबंधित या वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके यहाँ जीवित पुत्रिका व्रत कैसे किया जाता है, क्या खाया जाता है, सरगी कैसे ली जाती है, ये भी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।